माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में मैं आपके लिए व्यू के मेन्यू में से कुछ कमांड डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्यू के मेन्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है वो हमारे पास प्रिंट लेआउट है। देखिए, प्रोफेशनली जब आप ऑफिस के अंदर या कहीं भी कभी भी कोई लेटर ड्राफ्ट करें, कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करें, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट में डिजाइन करें, क्योंकि प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट से ही आपको पता चलता है कि कंप्यूटर ने टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से कितने स्पेसेस छोड़े हुए हैं, और आपका डॉक्यूमेंट जब आप प्रिंट भेजेंगे तो पेपर पे किस तरह से नजर आएगा, एग्जैक्टली उसे आप डिजाइन करते हैं प्रिंट लेआउट में। जबकि प्रिंट लेआउट के एनवायरनमेंट टूल के बराबर में हमारे पास एक और टूल है, फुल स्क्रीन रीडिंग। इसके लिए मैं एक और डॉक्यूमेंट अपने पास ओपन कर लेता हूं। लाइक मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं और मैं इन तमाम पेजेस को फुल स्क्रीन पर देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने व्यू में जाकर फुल स्क्रीन रीडिंग पे क्लिक किया। आप देखें, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ मेरे पास स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर मैं इन पेजेस को चेंज करना चाहता हूं तो यहां पर अवेलेबल टूल्स की मदद लेकर, मैं एरो की मदद लेकर मैं अपने पेजेस को रिव्यू कर सकता हूं और इसे आसानी से चेंज करके रीड कर सकता हूं। रिव्यू हो जाने के बाद यहां पर क्लोज के बटन की कमांड की मदद से मैं दोबारा अपनी स्क्रीन पर नॉर्मल एनवायरनमेंट पे आ सकता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इस चीज की फैसिलिटी देता है कि अगर आप एक स्मॉल, स्टैटिक और बहुत ही लिमिटेड वेब पेज डिजाइन करना चाहें तो वो आप यहां पर डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप वेब पेज डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब लेआउट एनवायरनमेंट में जाते हैं। एक्चुअली जब आप वेब लेआउट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपके पास जो स्क्रीन साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, लाइक 800 by 600 रेजोल्यूशन साइज या 1024 by 768 रेजोल्यूशन साइज आपके पास होती है, जिस पर रहते हुए आप अपना एक वेब पेज डिजाइन करते हैं। लेकिन इस वेब पेज को डिजाइन करने के बाद डेफिनेटली इसके प्रिंट आउट्स वगैरह नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर इसके प्रिंट आउट्स निकालेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो पेपर्स पर ठीक से प्रिंट नहीं होंगे। एक से ज्यादा पेजेस के अंदर आपका डाटा जो है वो प्रिंट होगा। आमतौर पर इसको डिजाइन करने के बाद आप अपनी फाइल को वेब एनवायरनमेंट में सेव करते हैं, लाइक HTML एक्सटेंशन से, और फिर इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं। तो और सिंपल स्मॉल स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करने के हवाले से इस कमांड को यूज किया जा सकता है। देन हमारे पास कमांड है आउटलाइन। आउटलाइन की कमांड को मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहां पर कुछ नंबर्स अनऑर्डर है और मैं इन नंबर्स को ऑर्डर करना चाहता हूं, और ऑर्डर करने के लिए मैं किसी भी टेक्स्ट को कट पेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि कट पेस्ट किए बगैर ही इसमें ऑर्डर की कमांड यूज करना चाहता हूं। तो हम आउटलाइन की टूल पर क्लिक करते हैं। आउटलाइन के टूल पर क्लिक करने से यहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हमारे पास आते हैं, अप एंड डाउन। लाइक ये 100 को ऊपर आ जाना चाहिए, तो मैं 100 को सिलेक्ट करता हूं और अप एरो की को प्रेस करता हूं। आप देखें ये टेक्स्ट ऊपर आ गया। इसी तरह से ये 500 नीचे चला जाना चाहिए, तो हम इसे 500 को नीचे कर देते हैं। 200 देन ऊपर आ जाना चाहिए, हम 200 को ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से ये तमाम नंबर्स ऑर्डर हो गए बगैर कट पेस्ट किए, और जब तमाम टेक्स्ट को हमने ऑर्डर कर दिया, देन फाइनली क्लोज आउटलाइन व्यू की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखें तमाम टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सीक्वेंस में हमें नजर आ रहा है। तो एक बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड जिसमें आप अगर अनऑर्डर डाटा को सॉर्ट करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। जबकि ड्राफ्ट की कमांड की मदद लेकर आप अपने डॉक्यूमेंट का लाइक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लेआउट देखते हैं। इसमें पिक्चर्स वगैरह आपको सपोर्ट नहीं करता। ये देखें, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा है जहां पर पिक्चर्स वगैरह को ये सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट पे आता हूं तो इस डॉक्यूमेंट में जो बॉर्डर और इमेजेस थी वो तमाम चीजें इसके साथ साथ कनेक्ट हो गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया प्रिंट लेआउट, हमेशा ख्याल रखें जब भी काम करें प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट पे काम करें। नेक्स्ट, रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं हम यहां से। मुझे रूलर की नीड नहीं है, हम इसे ऑफ कर दें। नीड है तो हम ऑन कर दें। ग्रिड लाइंस हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई प्रैक्टिकली इतना ज्यादा काम नहीं है। डॉक्यूमेंट मैप एक विंडो साइट पर हम देख सकते हैं। थंबल साइट पर पेजेस हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे, हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। जूम साइज की मदद से हम स्क्रीन साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। लाइक मैं स्क्रीन साइज को 75% कर देता हूं। ये देखें स्क्रीन साइज छोटी हो गई, और स्क्रीन साइज को अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं 200% पे क्लिक करता हूं, स्क्रीन साइज बड़ी हो गई। जबकि नॉर्मली स्क्रीन साइज 100% है। आप चाहें तो यहां से क्लिक करें, चाहे तो यहां 100% पे क्लिक करें, बात एक ही है। आपको प्रीव्यू 1 पेज का दिखा रहा है, अगर आप 2 पेजेस कर देंगे तो आप 2 पेजेस को एक साथ देख सकते हैं। अगेन फर्स्ट पेज की तरफ दोबारा आप चले जाते हैं। 100% जूम साइज करके मैं अपनी स्क्रीन को
نارمل کر دیتا ہوں.